एकत्रित हुए हैं नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने आज के लिए। बीआईटी सिंदरी में सीवी रमन जी का जो टेक महत्वपूर्ण महोत्सव योगदान का साइंस में था उसको स्मरण आखिरी करने दिन के था। लिए घनश्याम जी ने 28 बहुत अच्छा फरवरी एक प्रस्तुति अपना पेश किया तो है। उनके आज जो है माननीय श्री हमारे यहाँ सीवी का रमन जी के बीआईटी योगदान को सिंदरी का गिराते हुए डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा श्री डीके सिंह ने प्रस्तुति दिया है। संबोधित करते हुए हम कहा इतना ही बोलना चाहेंगे कि आज जो है scientific discoveries विज्ञान in दिवस the है, Let these साइंस all दिवस scientific है discoveries should be और made for आज the का global जो है community। हमारा आप भारत जानते जो हैं है इस बार का जो ये इस साल पुराना का जो भारत है रह नहीं science गया का है। theme भी यही है। आज हम साइंस में बहुत आगे हैं और अभी कोरोना पेंडेमिक आया था, अदृश्य वायरस जिसने पूरे दुनिया को, पूरे ग्लोबल को रोक दिया था। उस वायरस का भी हमने, हमारे विज्ञान ने वैक्सीन बनाया और अपने देश के अलावे अनेक देशों को हमने मदद किया। श्री सिंह ने आगे कहा कि आज का जो नारा है वो है ग्लोबल साइंस और ग्लोबल वेल-बीइंग, ये आज का नारा है। इनके अलावा ISM के डिप्टी डायरेक्टर श्री धीरज कुमार ने कहा कि हमारे बच्चे उत्कृष्ट हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे सकते हैं, देश आत्मनिर्भर बनेगा। टेक्समिंग के साथ बीआईटी सिंदरी का जुड़ा हुआ है। मुझे निकलना है थोड़ा सा इसलिए
जन्म तिथि नहीं है, क्योंकि वो पहले साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट, ट्रूली इंडिजिनस जिसको कहते हैं, कि उन्होंने जो भी काम किया, जो घनश्याम साहब ने कहा, पूरा इंडिया में रह के काम किया, और उनकी हिस्ट्री आप जानेंगे तो आप कहेंगे यस, ये होता है स्वाभिमान। उन्होंने जो पेपर भेजा था विदेशी जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ, हार नहीं मानी, उन्होंने खुद जर्नल क्या किया, स्टार्ट किया, और अपने जर्नल में पब्लिश कर पूरी दुनिया के जो अच्छे अच्छे रिसर्चर थे वहाँ उन्होंने अपनी खोज को भेजा। उसके बाद दुनिया आप देखेंगे मॉडर्न, ही इज कॉल्ड माने फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में उनकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो था वो याद, लेकिन ये हर साल मनाया जाता है, ये नहीं कि केवल हम रमन इफेक्ट का ही चर्चा करें। ये साइंस दिवस प्रत्येक साल भारत सरकार के द्वारा एक अलग अलग थीम दिया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम है वो थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल ह्यूमन बीइंग, वेल बीइंग, सॉरी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। तो पहला कौन सा काम इंडिया किया? आप देखे होंगे कि पैंडेमिक में पूरी दुनिया, लगता है कि पहला पैंडेमिक है, ये जनरेशन हम लोग दोनों एक साथ देखे। अपने लाइफ टाइम में किसी ने ये नहीं देखा कि ट्रेन रुक गई हो इतने महीने के लिए, और किसके कारण? एक अदृश्य वायरस के कारण, जिसको किसी ने देखा नहीं। दुनिया एटम बम के बारे में सोचती थी कि एटम बम यदि यूज होगा तब क्या होगा, लेकिन ये केमिकल वार होगा, बायोलॉजिकल वार होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। लेकिन ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, दुनिया में पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों का लोगों ने ताकत देखा। जब इंडियन वैक्सीन के बारे में इंडियन साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया तो दुनिया उस समय एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इतने सारे पॉपुलेशन को जब वो वैक्सीन दिया गया, केवल हम ही लोग को नहीं दिया गया, अदर देश के वासियों को भी दिया गया, और आज देखें चाइना में फिर स्प्रेडिंग हो रहा है, लेकिन मेरा देश अभी तक तो सुरक्षित है। यानी हमारी खोज, इंडियन पावर, मेंटल पावर और उसको स्किल्स को अब दुनिया सैल्यूट करना शुरू किया। ये आपका जनरेशन है। तो आज का दिवस है कि विज्ञान के प्रति आपको जागृत करना, विज्ञान के प्रति पूरे भारतीयों को जगाना के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और स्पेशली यंग जनरेशन। रही बात कि ग्लोबल वेल बीइंग आएगा कैसे, भारत ने एक खोज तो किया, लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया अभी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, और ये प्रॉब्लम सब साइंटिफिक है। कोई हमें कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कोई अलग नहीं है। टेक्नोलॉजी है क्या? जो भी साइंस है क्या? प्रकृति को जानना। गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू द नेचर इज द रियल प्रॉपर्टी ऑफ द साइंस, इज द रियल पर्पस ऑफ द साइंस। फिजिक्स वाले उसके फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, केमिकल वाले केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजी वाले बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट वाले इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी, और ये सारे जो रूल्स बनाते हैं इंजीनियरिंग वाले उस पर बनाना शुरू कर देते हैं। और टेक्नोलॉजी क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। जैसे हमें क्या था, पहले 2G आया, छोटा वाला फोन, तो उसमें क्या करता है, स्पीड जो था kbps में था। अब हम बैंडविड्थ हंग्री हो गए। मैंने दुनिया को बताया कि अरे भैया हम खरीदेंगे डेटा, जितना महंगा देना है दो, लेकिन मेरे सिस्टम में तुम एडवांसमेंट करो। पूरी दुनिया को मिल गया कि इसमें बिजनेस है, और ये दुनिया और खूबसूरत हो जाएगी यदि इस पे हाई स्पीड डेटा। दो इंजीनियर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड साइंस। ये www कौन दिया था मालूम है? इंजीनियर्स ने नहीं दिया था, फिजिसिस्ट ने दिया था। तो ये हमने प्रोसेस किया और स्पीड को बढ़ाया। अब आप चाहते हैं कि नहीं इस पर मैं सिनेमा भी देखूं, तब फिर क्या हुआ, 4G से बढ़कर वो 5G पर आया। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। यू आर प्रोसेसिंग द सेम सिस्टम फॉर सम सर्टेन रिक्वायरमेंट। लेकिन ग्लोबल ह्यूमन बीइंग, ये तो एक कम्युनिकेशन मेरा हंगर था। पहले हम क्या कहते हैं, एक खूबसूरत ह्यूमन बीइंग के लिए क्या चाहिए? कहता है ना, एक नॉर्मल लाइफ के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो पहला काम तो है कि साइंस को रोटी कैसे लाएगा। तो आप जाओगे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में,
they are working on the technology how to eradicate poverty. Poverty elimination technology. स्टैनफोर्ड में लोग काम कर रहा है कि भैया ऐसा ड्रिंक डेवलप कर दो कि जैसे हम पानी पीते हैं वो एनर्जी ड्रिंक हमारा पूरा रिक्वायरमेंट को मीट कर दे। अच्छा सोचो, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी आया जो कॉमन मैन तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी हम एनर्जी ड्रिंक को सस्ता नहीं कर पाए या इतना हाई क्वालिटी के नहीं बना पाए कि कॉमन मैन उस रोटी के जुगाड़ से थोड़ा सा राहत ले सके। दुनिया की प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड का साइज क्या है आपका, घट रहा है। अब दुनिया दूसरे ढंग से सोच रही है। कैसे सोच रही भाई? तो वो जो लैंड है अब उसमें हम मल्टी क्रॉप्स कैसे डेवलप करें। अभी पूरे साल में हम सिर्फ 2 फसल लेते हैं। अब दुनिया साइंटिस्ट ये सोच रहा है कि भाई उसी सेम सॉइल में हम 12 प्रत्येक मंथ एक क्रॉप काट सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। सोचो, तो साइंटिस्ट क्या करता है? कॉमन मैन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारा ब्रेन इतना ताकतवर है। अब एलोन मस्क का तुमको बता दे, आज मैंने हमको ये साइंस दिवस मनाया जा रहा है आपको एक्साइट करने के लिए, आपको सोचने के लिए। यू हैव आल्सो इनॉर्मस पावर। एलोन मस्क के नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। वो क्या कहता है? कहता है कि मैं एक और दुनिया बसा लूंगा, मेरा ब्रेन इतना पावरफुल है। अभी रसिया यूक्रेन वार में सबसे बड़ा जो बाधक है आपको मालूम है? एलोन मस्क। उसने क्या किया है? पूरी दुनिया में सैटेलाइट से कवर कर दिया है स्पेसएक्स, और पूरे मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा है। जो भी रसिया से जो भी आर्म्स उनके जो लॉन्च हो रहे हैं पूरा लोकेशन ऊपर ही शेयर कर दे रहा है। यस, एक मिसाइल स्टार्ट हो रही है, वहां से हटो। सोचिए उस कंट्री को वो बचा रहा है। एनर्जी की प्रॉब्लम है, एनर्जी। अब सोचिए, भगवान ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भगवान ने प्रकृति के साथ जुआ नहीं खेला, भगवान ने प्रकृति में सब कुछ दे दिया है। तो हम इस बारे में बात करेंगे, आज के इवेंट के बारे में। आप अपना नाम बताइए और आज जो भी इवेंट है इसके बारे में बताइए। हो सके तो हिंदी में बताइए, क्योंकि हमारा हिंदी चैनल है, न्यूज़ इंडिया 24 हिंदी चैनल है। नमस्कार, मैं मुग्धा सिंह, ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग बैच ऑफ 2K19। ये जो इवेंट हो रहा है इसका नाम है MIB, दैट इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रांच। सो सारे जो 10 ब्रांचेस हैं हमारे BIT सिंदरी में, उनके बीच कंपटीशन हुआ था। फर्स्ट राउंड हो चुका है 26 को, आज फाइनल राउंड था जो कि अभी कंडक्ट कराया गया है। थैंक यू। नमस्कार, मैं कुणाल गौतम, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2K19 बैच। ये त्रिवेणी के अंडर हम लोग का इवेंट होता है हर साल, टेक महोत्सव जब भी होता है टेक्निकल, ये हमारा मेन इवेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस आता है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। अभी थोड़ा देर में हम लोग फाइनल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर देंगे, तो सभी उसी के लिए वेट कर रहे हैं। और बाकी ये आज इसका फाइनल राउंड था। थैंक यू। बेसिक पर्पस इस जुड़ाव का ये है कि हम लोग इनोवेशन इंक्यूबेशन को बढ़ावा दें, टेक्निकल डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएं, और ये हम दोनों संस्थाएं मिल के ही करेंगे। संस्थाएं मतलब टेक्समी और BIT सिंदरी मिल के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। और आज जो टेक महोत्सव देख रहे हैं, जो 3 दिन का टेक महोत्सव है, मुझे
निदेशक महोदय ने बताया कि बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने अपने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन का जो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कुछ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, डेवलप किया है, उसका एक आगाज प्रदर्शन किया है। तो ये जो आज का जो MOU है, आज का MOU इस ढंग के कार्यक्रमों को और प्रमोट करेगा कि बच्चे हमारे बहुत उत्कृष्ट बच्चे हैं, कंट्री के टॉप टीम से चुन के आ रहे हैं बच्चे, टॉप 2% 3% जो टीम है वो यहाँ पे चुन के आ रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन में आने के बाद उनका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पूर्ण योगदान इसी ढंग से दे सकते हैं, सो दैट कंट्री आत्मनिर्भर बनेगा। और इस आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बच्चों ने अपना योगदान दे रहे हैं उसमें हमारा एक मेंटरशिप का सहयोग मिलता रहेगा, बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चों को मिलता रहेगा। और हम चाहेंगे जो बच्चे आज टेक्नोलॉजी आज प्रदर्शन कर रहे हैं एज ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, इसको हम कमर्शलाइज करें आगे जाके, और इस कमर्शलाइजेशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो यही मूलतः आज के जो हमारे जो MOU के यही सिद्धांत भी थे आज, और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करेंगे DIT के डायरेक्टर साहब से। तो सर, आपसे कई बार बात हुई है, ये आज का ज़्यादा प्रॉब्लम 36 आवर में सॉल्व करना था, उसके बारे में हम लोग को प्रॉब्लम बताइए। 7 नमस्कार मिस्टर साहब, टेक फेस्ट का वो एक इवेंट था आपका, जो कोडिंग कंटेस्ट था, गैमेथन था, आपका हैकेथन था, उसका डिटेल हम लोगों ने आपको शेयर कर दिया है। लेकिन आज जो है हमारा टेक फेस्ट का आज अंतिम दिन है, जो हम लोग साइंस डे मना के ये कर रहे हैं, और पूरा डिटेल आपको प्रोफेसर दिनेश प्रभाकर हैं, वो डिटेल आपको दे देंगे सारे प्रॉब्लम्स का। लेकिन आज का जो सबसे उत्कृष्ट चीज़ है, जो हमारा IIT ISM धनबाद का जो टेक्समिन के साथ MOU साइन हुआ है, तो जितने जो हमारे बच्चे हैं, जैसे जो हैकेथन में उन्होंने सोल्यूशन दिया, उस सोल्यूशन का असेसमेंट होगा, वो उनको सपोर्ट मिलेगा IIT ISM धनबाद के टेक्समिन के द्वारा, जिसमें वो प्रोडक्ट और प्रोसेस को डेवलप करेंगे। अभी टेक्समिन की टीम गई है उस सारे मॉडल्स को देखने, उसमें बहुत सारे मॉडल्स जिनको उनको लगेगा असेस करके कि यस इसको थोड़ा और स्केल अप करने की ज़रूरत है, तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो इसलिए आज का जो MOU है वो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, और आपको यहाँ आने के लिए कि यस इसको थोड़ा और स्केल अप करने की ज़रूरत है, तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो इसलिए आज का जो MOU है वो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, और आपको यहाँ आने के लिए, बच्चों को इसमें कवरेज देने के लिए इस प्रोग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हैकेथन का डिटेल आपको उनके इंचार्ज से मिल जाएगी कुछ दिन। ठीक है सर, आप सभी लोगों को दूसरी चीज है कि हम हर एक ग्लोबल इशू में हम भागीदार बनना चाहते हैं। जैसे कार्बन उत्सर्जन पर सभी ग्लोबली बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, कार्बन का उत्सर्जन कम हो। तो on 15 August 2021 the cabinet announced green hydrogen policy। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो बिजली और पानी, बिजली के कारण यदि हम पानी से यदि हाइड्रोजन को बाहर कर लें तो दैट इज फ्री फ्रॉम कार्बन। तो इस पर बात हो रही है। तो हम सभी जगह हम आगे बढ़कर, यहाँ पर भी ये 6 दिनों से जो कार्यक्रम टेक उत्सव की का चल रहा है, हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे से मॉडल रखे। उम्मीद है कि यह देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े। हमारा उत्थान करना, पॉवर्टी भी हटाने के लिए हम इसी पर बात करते हैं। तो इसी आशा के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, इसी प्रण के साथ मैं विराम देता हूँ। So the most intelligent branch MIB was really a thrilling and enthusiastic competition where the participants have been questioned upon the analytical skills, aptitude and mathematical skills, and also they were tested upon their general knowledge skills.
The competition was really very tough, and I'd like to congratulate to all the participants who have made it here. It's now time for the result declaration, where I'll declare the result who is the most intelligent branch. So, answering the most of the question for the final round, that was the rapid fire round, we have chemical engineering as the winner. And I'd also like to congratulate to all the team here who have made till the final round. मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा, डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा। जी सर, अब इस फंक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। ये फंक्शन आज 28 फरवरी है। आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को हमारे डॉक्टर सी.वी. रमन ने रमन इफ़ेक्ट का डिस्कवरी किया था और इसी के लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। भारत सरकार ने 1986 से यह निश्चय किया कि इस 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाएंगे, ताकि और इस साइंस के डे मनाने से क्या हुआ कि लोगों को हमारे साइंस के बारे में इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि अभी तक नोबेल प्राइज़ ये पहले इंडियन है जिनको मिला है साइंस में। ऐसे तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, लेकिन साइंस के क्षेत्र में सी.वी. रमन पहले और अभी तक के पहले आदमी हैं जो प्राप्त किए हैं। तो इस क्षेत्र में हम पीछे हैं पश्चिम के ये तुलना में, इसलिए सरकार ने लिया कि हम साइंस को आगे बढ़ाएं और साइंस जब होगा तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होंगे। तो इसलिए हर एक 28 फरवरी को हम मनाते हैं। तो आज चूँकि 28 फरवरी है, इसी अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ मना रहे हैं और इस दिवस के अवसर पर हमारे दो बाहर के भी स्पीकर हैं। एक तो समदर्शी साहब रुड़की IIT रुड़की के और N.K. पांडे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनका स्पेशल गेस्ट लेक्चर है इस ISM आयोजन में। चूँकि आज ही के दिन हमारे और ISM के बीच में एक MOU हुआ है और यह MOU स्टार्टअप से कनेक्टेड है। इसी क्रम में डिप्टी डायरेक्टर IIT ISM के डॉक्टर धीरज कुमार अपनी टीम के साथ यहाँ आए थे और वही इस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे। हालांकि समय अभाव था उनके पास, इसलिए वे बीच में ही ISM चले गए। न्यूज़ इंडिया 24 की ओर से आपको शुभकामना। थैंक यू। आपका स्वागत है। क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बता सकते हैं? पहले अपना नाम बताइए। So this side Sayyid Adnan Ahmed from the Department of Production of Batch 2K22. Today I am on behalf of my team Brainiacs to showcase our. Along with that, we also develop our smart application as well, Android application. Since our Android application is developing stage, so we'd love to show like our mock-up video of application, and here it is. So this is our application mock-up video, and I already told you that our application is right now in developing stage. So we are coming up here with our video, and basically let me introduce the smart helmet. It is about like its incident of 2000 accident. So I found that the problem is not that the person has met an accident. Instead, the problem is not getting the proper treatment within the time. We the Helm will with a tagline that ensures our survival in case of accidents are here to present this model, and our basic like objective is to reduce the fatalities caused
just because of road accidents. According to NCRB report, National Crime Records of Bureau, Indian Government Act 2018, approximately 6.5% of road fatalities has been increased to 11.2% in the year 2020. And last year, Hindustan Times reported that approximately 6,98,582 casualties is just because of road accidents. So ma'am, just think that these are the numbers who are just reported, and just think about those who are whom the accidents are happened or made accidents which are in rural areas. So in order to counter that as well, we are here to present our application, and I would love to show that what our working is. So basically this is our application. We use certain kind of sensors. Here would love to show what we used in our smart helmet. Following are the sensors we used in our application. First of all, this is ISP sensor. Basically, its function is to transmit the data from smart helmet to our application. Second is ultrasonic sensor. This is SRSC04. Its function is to detect like how far the target object is. Third, the most important and the most crucial, the piezoelectric sensor, which helps with function is to detect the impact on the helmet and see how it working. So basically, when something is stuck, as you can see, the message is coming that this person has met an accident. But when we try to get all those messages in our application with the help of GPS tracker, the format of the the working model of our model is that whenever someone wore our helmet and unfortunately met an accident, the nearby if someone met an accident, with the help of piezoelectric sensor, it can detect that what's the impact on the sensor, and after that with the use of SC05 Bluetooth module, it will send the data to our application to all the nearby ambulance driver that this person named this has met an accident at this location. Would you like to go and pick him up? And if the driver opts for yes, then our app will show the map to reach the patient at the earliest. And once the the ambulance driver is just about to reach the patient, our app once again asks for the confirmation that did you reach the patient. If again the ambulance driver opts for yes, then our app will show again a map to all the nearby hospitals. Here again we found a problem that sometime it may be happen that the availability of emergency ward beds and doctor is not available, but from there too we can assure with the HEM that ensures a survival in case of accident. We connect 3 different domains in our single application. First is rider, second is ambulance driver, and third is hospital in charge. So after getting proper status update from the hospital in charge, we can assure that this person has this hospital has certain such emergency ward beds available in their hospital, and we can prioritize it. Firstly, we would love to we would check from the application with the use of AI that this hospital this hospital has such number of emergency ward beds available there, and after that we are prioritizing. If suppose this is constant for everything, for every hospital, then we would prioritize it which one is to just next to the patient, and we from this whole working process we can assure that if you met an accident, you will definitely gonna help from and you will definitely gonna treat, and you will get the proper treatment within the time without any single second of delay. Thank you so much. थैंक यू। आपका मतलब है कि जब एक्सीडेंट करेंगे तो ये सेंसर जो है सूचना दे देगा एम्बुलेंस को, और कहाँ बताए? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बुलेंस को देगा कि सारे एम्बुलेंस ड्राइवर के पास एक मैसेज जाएगा कि ये पर्सन का इस जगह पे वो एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप उसको जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहेंगे? अगर वो यस पे करता है तो और जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर है जिनके पास वो मैसेज गया वो सारे कैंसिल हो जाएगा, और वो एम्बुलेंस ड्राइवर को अब हमारे एप्लीकेशन मैप दिखाएगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि अब वो सबसे नज़दीक। आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ, अब नेक्स्ट। मेरा नाम है अभिजीत कुमार नंदी। आई एम फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ बैच 2K22। मैम आप ऐसे हमारा न्यूज़ चैनल हिंदी है तो आप हिंदी में बिल्कुल। मैम दरअसल ये एगो स्मार्ट स्टिक है, तो मैम ये स्मार्ट स्टिक ब्लाइंड मैम बेसिकली इंडिया में ये ऑलरेडी है, पर मैम उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि ओनली 6 से 8 का यूज़ करते हैं। बाकी लोग यूज़ क्यों नहीं करते, वही मेन रीज़न है। यूज़ तो करना चाहिए क्योंकि वो लोग के हेल्प के लिए बनाए। तो मैम हम इसको एकदम पूरा कॉस्ट इफेक्टिव बनाए। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि जो मेरा सेंसर है ये इंफ्रारेड सेंसर है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, तो उसको डिटेक्ट कर सकता है।
सेंसर है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, वो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब वो गाड़ी के इंडिकेटर देगा। और हमें बैटरी लगाएं, वो मैम बाय फॉल्ट थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है तो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, तो बैटरी लगाएं 9 वोल्ट्स का जो पावर सप्लाई दे रहा है ये सेंसर को। और मैम ये स्विच लगा, ये स्विच का मेन फंक्शन यही, ये स्विच ऑन करते हैं तब यहाँ से कुछ ये इंडिकेट करता है कि ये सिस्टम जो है ये वर्किंग मोड पे है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तब इसका तो मैम कोई काम ही नहीं है, अगर रहेगा तभी काम होने वाला है। तो ये वो चीज़ तो डिनोट कर रहा है। और इसके और ये बनाने का मेरा सबसे मेन पर्पस यही है, ये स्टिक है ये मैम एट अ मिनिमम कॉस्ट हम सिर्फ 110 रुपीज़ इस पर स्पेंड किए। जितना आप इसको देख रहे हैं पूरा सिर्फ 110 रुपीज़ स्पेंड करके उतना ही वर्केबल है। अभी थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम है, मतलब उतना ही वर्केबल है जितना रहता है। और ये बैटरी जो हम यूज़ किए हैं उसका ड्यूरेबिलिटी है 49 आवर्स, 49 आवर्स तक कंटिन्यूसली। एक 110 में अगर हम बनाएं तो इसको कोई हम 200 में भी अगर सेल करें या फिर 150 में भी, तब भी बहुत जन के पास ये चल जाएगा, जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। क्योंकि इंडिया में है पर इतना महंगा है कि बहुत जन नहीं खरीद पाता है। और हम चाहते हैं कि Tiwari, I am from electrical branch, batch of 2K22. Today I am using microalgae. As technology progresses, many MNCs factories set up, due to which different pollutants are coming forward, like nitrogen oxide, sulfur dioxide, and many other. To deal with this condition, I want to introduce microalgae. So, ma'am, grow algae in them in a street light such that it will absorb all the pollutant released by factory, and it can convert it into sugar and oxygen reaction, in which it react with water pollutant that I said and give the product called sugar plus oxygen. And in this chemical reaction, the production of oxygen is 20 times more than general tea. By this help of this product, we can control pollution, water pollution, and also meet the requirement of oxygen. So, ma'am, to make this project realistic, we can also use it in water pollution. जैसे कि हम लोग को पता है मैम, जितना भी पॉल्यूशन रिलीज़ होता है फैक्ट्रीज से वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एल्गी ग्रो करेंगे, और वो एल्गी रिएक्ट करेगा पॉल्यूटेड वाटर्स के साथ और उसको प्योरीफाइड करेगा, केमिकल रिएक्शन जैसे कि हम बताएं आपको। और उसके बाद प्योरीफाइड वाटर को अदर पॉन्ड में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। और इस केस में यहाँ पे यूट्रोफिकेशन का भी केस हो सकता है, तो यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ से एल्गी रेगुलर बेसिस में रिमूव करके फैक्ट्रीज़ में सप्लाई। और एल्गी का बहुत सारा यूज़फुल ये है कि ये रिच ऑफ प्रोटीन्स होता है, तो इससे हम फूडर बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं। सॉरी मैम, हमारे पास थोड़ा टाइम बहुत कम है। आप इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने बहुत, जैसा कि आपने देखा, यहाँ के डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर और बहुत सारे विशेषज्ञ जो है इस इवेंट का अंतिम दिन जो है बहुत सारा कार्यक्रम दिए। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। 3 दिनों से हमारे सहयोगी मित्र बहुत तरह की जागरूक चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीआईटी के बारे में पता चला और आ गई। और मेरे कैमरामैन अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए, और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।